हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सोनी आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर रहमान से स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम यूपी बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है इस प्रकार कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? हल करना है। समीकरण दे रखा है x माइनस वाई बराबर 2। दूसरा समीकरण है 4x प्लस का 7y बराबर कितना 30। ठीक है, इसको हमको क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमारे दो समीकरण हैं। प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है कि यदि हम x की वैल्यू निकाल लें, y में रख दें और y की वैल्यू निकाल किस में रखें, x की, है ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। समीकरण 1 से क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। ये देखो, ये हमारा क्या है, माइनस का है, उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस का y। इसको मान लिया समीकरण हमने 3, इसको मान लिया क्या, समीकरण 3। अब यहाँ पे लिखना समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 नहीं 2 में, ठीक है, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा क्या था, 4x प्लस का 7y बराबर कितना 30। तो देखो यहाँ पर 4 लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी आई हमारी, x की वैल्यू कितनी आई हमारी 2 प्लस का y, ये वैल्यू इसमें रख देंगे 2 प्लस का y। ठीक है, और ये वाला हमारा प्लस हो जाएगा और ये हमारा 7y बराबर कितना 30 के साथ। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 गुणा y से कितना y 4y प्लस का ये कितना 7y। ठीक है, बराबर कितना 30। अब देखो यहाँ पर 8 क्या है, प्लस है ना, उस तरफ जाएगा तो माइनस, और ये 4y और 7y कितना y हो जाएगा 11y। ठीक है, ये हमारा कितना y हो जाएगा 11y, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे 30 से 8 घटा देंगे तो घटाएंगे कितना आ जाएगा 22, और यहाँ पर 11y, 11 एकम 11, 11 दूना 22, और y बराबर कितना आ गया 2। y बराबर हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अब ये जो y की वैल्यू आई है, इसको समीकरण किस में रखेंगे 3 में, तो हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी x की, y की जो वैल्यू आई है ये हम रखेंगे 3 में। यहाँ लिखना y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 क्या था, x बराबर 2 प्लस का y। ठीक है, x बराबर 2 प्लस y की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 2 4, या 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से इनको हमने हल कर दिया है। पहला क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसी टाइप से डिजिट चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, ठीक है, मिनट की सुई है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो ये मान लो हमारे क्या है, घड़ी है। ठीक है, यहाँ 12:06 और यहाँ पे कितना 9। ठीक है, ये हमारी क्या है, मिनट की सुई है जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। कितना है 14 सेंटीमीटर। सुई द्वारा 5 मिनट में, कितने मिनट में 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कि 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा उसी का मान हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जो सुई की लंबाई है, सुई की जो लंबाई हमारी, ठीक है, सुई की हमारी क्या है, जो लंबाई है वो कितनी है हमारी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि एक प्रकार से ये हमारी क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या कितना आ गया 14 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब हम कह लें कि 1 मिनट में कितना राउंड करता है, 1 मिनट में कितना राउंड करता है, मतलब कितना डिग्री घूमता है। तो देखो यहाँ पर हमारा टोटल होता है कितना 360, पूरा जो एंगल बनता है एक राउंड करने में कितना 360, ठीक है। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, मतलब एक जो सुई है, ठीक है, सेकंड वाली पूरी एक राउंड लगाएगा तो 1 मिनट हमारा कंप्लीट होगा। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बढ़ेगा 60 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 6 कम 6 और 6 4 कितना 36, कितना डिग्री 6 डिग्री 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण कितना डिग्री हो जाएगा 6 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे कितना मिनट का निकालना है हमको, 5 मिनट का निकालना है। तो यहाँ पर 5 मिनट में बना कोण कितना डिग्री 6 गुणे 5, क्योंकि 1 मिनट में कितना है 6 डिग्री है। तो 5 मिनट में हम क्या करेंगे 5 गुणे 6 कर देंगे, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या करेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मान लो कि इतना क्षेत्रफल इसने कवर किया है, मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगता है फार्मूला हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ 360 पाई आर स्क्वायर, θ 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम रख देंगे 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितना रख देंगे हम 60 डिग्री रख देंगे, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे थीटा जो आया है कितना 30 डिग्री और बटेगा कितना 360, पाई की वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 और आर हमारा कितना है 14 है ना, ठीक है। ये हमारा क्या है त्रिज्या है। तो 14 गुणे कितना करेंगे 14 करेंगे, अब जो काट दो 7 एकम 7 7 दूनी 14 और यहाँ से ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको भी काट सकते हैं, 12 को हम काट सकते हैं आराम से, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, ठीक है। अब 22 को काट दो और यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो गया, 2 तिहाई कितना 6 और 2 एकम 2 2 एकम 2। अब हम क्या कर दें 14 को 11 से गुणा कर दें, 3 से भाग कर दें, उतना ही क्षेत्रफल हमारा निकल आएगा। तो 11 गुणे कितना 14 बचा और नीचे हमारा कितना बचा 3 बचा। अब यहाँ पे गुणा कर दो, तो देखो यहाँ पे अगर हम गुणा करते हैं तो 14 एकम 14, 14 का 4, एक हासिल आया ना, ठीक है। 14 एकम 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, बटेगा कितना 3। अब 3 हमारा डिवाइड करेगा किसको 154 को, ठीक है। तो 154 को 3 से डिवाइड करेंगे तो तीनों पच्चीस कितना आ जाएगा 15, ठीक है। घटाया 0, अब यहाँ पे कितना होता लेंगे 4, 3 एकम 3, घटाया कितना 1 आया, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, 3 तरह की 9, ठीक है। 3 तरह की कितना आ गया 9, 1 घटाया, अब बढ़ता ही जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 51.4, ठीक है। कितना सेंटीमीटर में दे रखा था ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 कैसे आ गया, ये भी पूछने वाला सवाल है। ये बताइए क्यों आया है, क्योंकि ये 3 3 आगे बढ़ता ही जाएगा। तो इसको राउंड ऑफ में हम टोटल क्या कर लिए हैं 51.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कितना डिग्री का कोण कवर करेगा 5 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना डिग्री 6 डिग्री है ना, तो 5 मिनट में कितना डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा थीटा का मान आ गया और ये हमारे क्या था त्रिज्या। अब यहाँ पर 1 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा वो हमारा त्रिज्या खंड के सूत्र से लगेगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है θ 360 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हमारी 22/7 और आर की वैल्यू 14 गुणे 14 है ना, 2 बार था तो गुणा कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो कटने वाला था वो अंशों को हर से काट सकते हैं ना, काट दिया, काटने के बाद जितना बचा हमने डिवाइड कर दिया। तो लास्ट में हमारा कितना आया 51.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 मीटर ऊंचे पुल से, एक पुल है हमारा, मान लो ये हमारा क्या है एक पुल है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है 12 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण, तो ये हमारी क्या बन गई एक नाव बन गई, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई नाव। तो ये हमारा क्या है नीचे पानी बह रहा है। अब यहाँ से इसका अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है।
इसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण ऐसे बनता है यहाँ पर, ठीक है। अवनमन कोण, उन्नयन कोण अभी हम समझा देंगे क्या होता है। अवनमन कोण ऊपर बनता है, उन्नयन कोण हमारा नीचे। तो उन्नयन कोण हमारा यहाँ पर बनेगा कितना, 60 डिग्री, और अवनमन कोण यहाँ पे कितना बनेगा, 60 डिग्री, ठीक है। देखिए अगर कोई व्यक्ति ऊपर है छत पर या फिर पुल पर, वो नीचे की ओर देखता है, वो क्या करता है, नीचे की ओर देखता है, तो इसके पाद बिंदु पर या फिर कह लें पैर के तलवे के नीचे जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अवनमन कोण। क्या बोलते हैं उसे हम, अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। और मान लो कि कोई व्यक्ति नीचे खड़ा है या फिर नाव पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और यहाँ पर कोई व्यक्ति पुल पर खड़ा है, इसको देख रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। उसे हम क्या कहेंगे, उन्नयन, ठीक है, उन्नयन कोण कहेंगे, ठीक है, उन्नयन कोण। और ऊपर से हमारा अवनमन कोण, तो उन्नयन, ठीक है, उन्नयन कोण और ये अवनमन कोण हो जाएगा। अब इसमें क्या रखा है कि नाव के पुल के आधार से, ये पुल का मान लो आधार है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है हमको, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। दूरी मान लो कितना है, x है, तो ये हमारा एक क्रिएट करेगा समकोण त्रिभुज, है ना, ABC, ठीक है। यहाँ से समकोण त्रिभुज मान लिया, ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज, कौन सा, AB और C में, AB और C में। तो यहाँ से देखो लंब है, आधार का मान निकालना है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, आधार। तो देखो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे, 60 डिग्री, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। और लंब हमारा 12 मीटर है, ठीक है, वो आधार हमको पता नहीं है, हमने मान लिया कितना, x मान लिया, जो कि हमको पता नहीं है कि आधार से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर 12/x हो जाएगा, 12/x। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 1 मानकर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x क्या हो जाएगा, इधर चला आएगा, और √3 इधर चला आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 12/√3। इस 12 को हम 3 × 4 लिख सकते हैं, इस 12 को हम 3 × कितना लिख सकते हैं, 4, और रूट का कितना, 3, तो इसमें 1 कट जाएगा, तो रूट का कितना बचेगा हमारा, 1 3 बच जाएगा, 1 हमारा कट जाएगा, तो 1 हमारा क्या बचेगा, √3। तो ये आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 4√3। ये मीटर क्या है, दूरी पर स्थित है, ठीक है। 4, ये कितना, 4√3, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी कितना आ जाएगा, 4√3 मीटर की दूरी पर ये नाव क्या है, बह रही है, नाव क्या है, चल रही है ना। बहाव तो किसका है, नदी का ना, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टावर के आधार से जाती हुई एक रेखा A और B दूरी पर स्थित हैं, दो बिंदुओं से टावर की चोटी का उन्नयन कोण, ठीक है, एक दूसरे के कोटिपूरक होता है। कोटिपूरक क्या होता है, ऐसे दो कोण जिसका योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, ठीक है। तो एक हमारा कम होगा, एक क्या होगा, ज़्यादा होगा, वही हमारा कोटिपूरक होता है। तो सिद्ध कीजिए कि टावर की ऊंचाई रूट का क्या है, AB है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि जो टावर है, ठीक है, उसकी कुछ दूरी पर दो बिंदु हैं। मान लो ये हमारा क्या बन गया, एक टावर, ठीक है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो ये मान लिया हमने क्या है, टावर, ये हमारा क्या बन गया, एक टावर, ठीक है। कोई चीज़ भी है, अगर उसको हम समझते नहीं अच्छी प्रकार से, तो वो क्या होता है, हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। दिक्कत कहाँ आती है, हम लोग समझने का प्रयास नहीं करते। थोड़ा समझ लिया, समझने के बाद क्या होता है कि ये हार्ड है सवाल, ये हमको आ नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को या फिर हर एक क्वेश्चन का कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर है। तो कोई भी क्वेश्चन अधूरा मत छोड़िए, उसको कंप्लीट करके ही छोड़िए। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बनता है अपने अंदर। क्या बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है कि हमने ये सवाल कर लिया ना, और भी आगे सवाल हम अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ पर एक टावर है जिसके आधार से जाती हुई एक रेखा है। मान लो ये आधार है, इसके जाती हुई एक रेखा है जिसके
दो बिंदु हैं, दो बिंदु पर दूरी जो है एक है a मीटर दूरी पर, तो यहाँ से मान लो कितना है a मीटर दूरी, ये कितना है आपका a मीटर दूरी। और दूसरा क्या है b मीटर दूरी पर स्थित है, दूसरा क्या है हमारा b मीटर दूरी पर। यहाँ पे मान लो ये a है, ये a मीटर पे एक बिंदु है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी पर है b दूरी पर एक बिंदु है। ठीक है, दोनों ही क्या है उन्नयन कोण बना रहा है, तो एक बिंदु यहाँ पर हो जाएगा और एक बिंदु यहाँ पर। तो मान लो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा अगर थीटा होगा, ये हमारा थीटा होगा, तो ये हमारा कितना होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। उन्नयन कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिसका यो कितना हो 90 डिग्री, तो वही हमारा उन्नयन कोण होता है। तो ये अगर इसको हम थीटा मान लेंगे तो ये 90 माइनस थीटा, मान लो ये 45 होगा तो 90 से 45 घटाएंगे 45, ये भी आ जाएगा। अगर ये 55 होगा तो ये 35 होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मान लेंगे टावर की ऊंचाई कितना है h है, और ये मान लो ये भी इसको मान ही लिया था। ठीक है, यहाँ मान लो ये क्या है c है और ये क्या हमारा d है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा, समकोण त्रिभुज डी सी और ए में। ठीक है, डी सी ए में, तो यहाँ से tan थीटा, तो यहाँ से पूरा बड़ा वाला ले रहे हैं ना, तो यहाँ पर tan थीटा कितना आएगा 90 माइनस का थीटा, 90 माइनस का थीटा इजकल टू लंब। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, अभी हमने बताया। तो लंब हमारा क्या h मान लिया है। ठीक है, आधार हमारा क्या हो जाएगा a हो जाएगा, आधार यहाँ से यहाँ तक बिंदु की दूरी कितना है a। और tan 90 माइनस थीटा हमारा होता है चतुर्थांश में, चतुर्थांश होता है इस प्रकार। तो ये 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट थीटा में, लंब बटे कितना आधार है, इसको एक समीकरण मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है डी सी और बी। समकोण त्रिभुज जो दूसरा है कौन सा है डी सी और ये वाला बी, डी सी बी में। ठीक है, तो यहाँ से tan कितना डिग्री थीटा डिग्री है ना, tan थीटा डिग्री, लंब हमारा h ही होगा, आधार हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा b। और इसको मान लेंगे समीकरण कौन सा 2। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को गुणा कर देंगे, क्योंकि हमको सिद्ध करना है ना, तो सिद्ध करने में हम क्या करते हैं कोई ना कोई मान जरूर निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया गुणा कर दिया। और जब इसको हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ से कॉट थीटा इंटू का कितना tan थीटा, इंटू का tan थीटा बराबर h अपान का ये a हो जाएगा, इंटू h अपान का कितना b हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इजक्वल टू 1 अपान का क्या होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे tan थीटा इंटू अपान में, किसमें अपान में हम कर देंगे 1 अपान का tan थीटा इंटू का कितना tan थीटा। ठीक है, बराबर h का मल्टीप्लाई h से करेंगे h स्क्वायर हो जाएगा, अपान का a और b, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, यहाँ पे कितना हो जाएगा a 1 है ना, बराबर h अपान का कितना ए बी का गुणा हम क्या किससे करेंगे 1 से करेंगे, तो h का स्क्वायर बराबर a और b, इसका हटेगा रूट लग जाएगा, तो हाइट बराबर रूट का कितना आ जाएगा a और b। यही हमको क्या करना था प्रूव करना था, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हमने क्या किया है केवल और केवल यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे, इसमें जो है यहाँ पे दोनों 90 माइनस थीटा लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है कोटिपूरक है ना, तो कोटिपूरक जो कोण होते हैं एक हमारा 90 से एक कम होता है और एक क्या होता है 90 से ज़्यादा, मतलब कि दोनों का जो जोड़ है कोटिपूरक में दोनों का जो जोड़ है कितना आना चाहिए 90 डिग्री, दोनों कोणों का जोड़, दोनों
कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री, ठीक है, तभी वो हमारा क्या कहलाता है, कोटि पूरक कोण, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।